परवरिश ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि माया के वालिद का फैसला अटल है कि वो इसका निकाह वलीद के साथ करके रहेंगे। हालांकि वलीद की फितरत देखकर माया की माँ चौंक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, लेकिन अपने शोहर को समझा नहीं पा रही कि वो क्यों वलीद की मुखालफत कर रही हैं। इन्हें खुलकर बताना चाहिए था अपने शोहर को, लेकिन इस आदमी का खौफ ऐसा है कि वो कुछ कह ही नहीं पाई। और वहीं माया की पूरी ज़िंदगी बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। ऐसे में वो अपने शोहर से बात करती हैं कि माया को यूनिवर्सिटी जाने दे, आपने फ़ीस दी है, ज़ाया हो जाएगी, इसे पढ़ने दें। और अगर वलीद के घर वालों को पता लगा कि माया घर बैठी है, पढ़ने नहीं जा रही, तो वो पता नहीं क्या समझेंगे। इस बात पर शहीर साहब की अकल काम कर जाती है और वो माया को इजाज़त देते हैं, इस शर्त पर कि वो किसी भी लड़के से कोई राब्ता नहीं रखेगी। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर साहब ने जिस तरह वली के साथ सलूक किया, वो एक किस्म के ट्रॉमा में चला गया है। सब कुछ इसने पहली बार देखा था। यहाँ पर किस तरह लोगों ने इसे घेरा था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाप ये बात समझने की बजाय कि इनका बेटा सही सलामत घर वापस आ गया है, चीज़ें तो आने जाने शय हैं, वो इसे थप्पड़ मारते हैं सबके सामने कि गाड़ी का नुकसान करवा दिया। अपने बाप का गुस्सा देखकर आनिया और भी ज़्यादा खौफज़दा है। वो तो पहले ही अपना रिज़ल्ट अपने माँ बाप को नहीं दिखाना चाहती थी। इस सारे वाक़े के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। अगले दिन इन पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकी, वैसे ही स्कूल चली जाती है लेकर। और जब वहाँ पर आनिया के पेपर्स समीर देख लेता है, पेपर्स देखकर वो हैरान होता है, ये सब क्या, तुम फेल हो गई, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? और ऐसे में आनिया घबरा जाती है, इसे रोकने की कोशिश करती है, डर जाती है और फिर खौफ से बेहोश हो जाती है। ऐसा मत करो, वो मुझे मार देंगे। आनिया को बेहोश होते देख समीर घबरा जाता है। क्लास की बाकी लड़कियां भी इकट्ठी हो जाती हैं आनिया को होश में लाने के लिए। ऐसे में समीर अमल को आवाज़ें देता है। आनिया को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब ये पेपर्स जब महानूर के हाथ लगते हैं तो इन्हें आनिया की बेहोशी की वजह पता चल जाती है कि वो किस कदर डिप्रेशन में है। ये पेपर्स हमें दिखा नहीं सकी कोई, वो ये पेपर्स ला कर जहांगीर के आगे रखती हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे डरते हैं, हम पर ट्रस्ट नहीं करते। इसका मतलब समझती हो, हम फेल हो गए हैं एज अ पेरेंट्स। वहीं दूसरी तरफ माया यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो अमल से मिलकर इसे साफ लफ्ज़ों में कहती है कि तुम ना वली से कहना कि वो मुझसे दोबारा बात मत करे, मुझे फ़ोन मत करे, मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मज़ीद मत क्रिएट करे। बल्कि उसे कहना जब वो यूनिवर्सिटी आए तो मुझे अवॉइड करे, मैं उससे बात नहीं करना चाहती। माया की बात सुनकर अमल परेशान हो जाती है कि ऐसी क्या बात हुई, कुछ बताओ तो सही। लेकिन माया इस वक्त कुछ नहीं बता सकती वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। इसके बाप ने जो फैसला कर लिया है वो इस पर अटल है। यहाँ तक कि इसके ससुराल से इसके निकाह का जोड़ा भी आ जाता है और बाप इसे कहता है जाओ पहन कर आओ, दिखाओ मुझे कैसी लग रही है मेरी बेटी। वो जानबूझकर माया को ये जोड़ा पहनवाता है। माया पहनकर बाप के सामने आती है तो वो खुशी से निहाल हो जाते हैं। मुझे खुशी है माया बेटा कि तुम बाप की इज्जत को फौकियत दे रही हो। आगे भी मुझे ऐसे ही माया चाहिए, तभी एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकोगी। बाप की बात मानते हुए माया इस निकाह के लिए तो राज़ी हो चुकी है, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं कि ये निकाह हो भी पाता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ वली को अगर इस बारे में पता चला तो वो मज़ीद स्ट्रेस में जा सकता है। वो इस वक्त काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, डिप्रेशन इसके सर पर सवार है। और जब इसे माया का पैगाम मिलता है अमल की तरफ से कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए दोबारा फ़ोन मत करना इसे। एक खुशी थी वली के पास माया की, वो भी इससे दूर हो गई। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता है? और जब इसे पता चलेगा कि माया के घर वाले इसका निकाह करने वाले हैं तो लाजमन इस निकाह को रोकने के लिए पहुँचेगा।